नमस्कार। आपकी वकालत में आपका फिर से स्वागत है। मैं भारत भूषण इलाहाबादी। आपको आज मैं कुछ एक ऐसी जानकारी दूंगा जो कि जैसे कि हैकर्स द्वारा कभी आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा आपका पैसा किसी और अकाउंट में डाइवर्ट हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बैठती है? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मली क्या होता है कि बैंक अपनी जान छुड़ा जाते हैं कि भाई साहब आपने किसी को कोड शेयर कर दिया होगा, अपना पिन कार्ड पिन नंबर किसी को दे दिया होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, आपकी तरफ से ऐसी कोई लापरवाही नहीं है, आपने अपना पिन अपना जो OTP है किसी शेयर नहीं किया हुआ है, तो ये बात निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो पैसा आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा। बैंक आपको वापस करेगा ही करेगा। इसके बारे में अगर 2016 में RBI ने भी अपनी गाइडलाइंस दी थी, बिल्कुल क्लियर कट है उसमें कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक शब्द होता है कि यूर कॉल्स हैज बीन एनक्रिप्टेड या यूर कोड हैज बीन एनक्रिप्टेड। यानी एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि ऐसा गुप्त कोड जो जनरेट किया गया है, जो कंप्यूटर और आपको पता है, किसी तीसरे को नहीं पता। तो ये जितने भी आपके कोड बनते हैं, ये आपके और बैंक के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है, वो किसी तीसरे को आपको नहीं बताना, तो बैंक को भी नहीं बताना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जितने जो क्लाइंट हैं या हम लोग उपभोक्ता जितने हैं, हम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं इंस्टीट्यूशन से। जैसे बैंक हम घबरा जाते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बैंक जितना मर्जी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, हम उसके ग्राहक हैं, हमारी वजह से वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो हमारे पैसे की भी केयर करना उसकी जिम्मेदारी है। अभी जैसे कि एक कंज्यूमर कोर्ट कमीशन ने भी दिल्ली में एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है एक NRI के अकाउंट का, जिसमें कि उसके पैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू निकाल लिए गए थे, जबकि उसने क्रेडिट कार्ड यूज भी नहीं किया था। उसने ये प्रूव कर दिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह मैंने यूज नहीं किया, तो उसमें उसको पूरे पैसे वापस दिए गए। उसके अलावा उसको जो मेंटली हैरेसमेंट हुई उसका भी जुर्माना उसे दिलवाया गया। इसी तरह अभी पीछे एक केस और हुआ चंडीगढ़ की एक टीचर के साथ, राम मनोहर लोहिया के एक डॉक्टर के साथ हुआ। उसके भी राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर के भी पैसे थे, वो ATM से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके निकल गए। इसके लिए बड़ा सिंपल सा नियम है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड का या आपके किसी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपने नहीं किया है, जैसे ही आपको उसके बारे में पता चले, यानी कि आपके पास वो कम्युनिकेशन आए, इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हैं और आपने अपना बैंक का जो अकाउंट है जब आपने खोला, तो आपने अपना एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया होता है। उस रजिस्टर्ड नंबर पर आपके टोटल SMS आते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी आपके अकाउंट में होती है तो उसका मैसेज आपके पास आता है। इसके लिए भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। आप ये निश्चित मान के चलिए, कोई बैंक आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो एक सिस्टम के थ्रू आपसे पैसे वसूल कर रहा है, उसके बदले आपको सेवाएं दे रहा है। तो सेवा के थ्रू जब आपको वो रिसीव हो जाता है, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक को अप्रोच करना है, आपको अपनी कंप्लेंट करनी है, उनके हेल्पलाइन नंबर पर करनी है या उनके ब्रांच पर जाकर करनी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 3 दिन के बाद अगर आप 4 से लेकर 7 दिन के अंदर कंप्लेंट करते हो, तो उसमें जैसे आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें 5,000 रुपये तक आपको वो डिडक्ट कर सकती है बैंक लापरवाही की वजह से। और आपका अगर आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड वगैरह की कंप्लेंट है, उसमें 10,000 रुपये तक आपसे चार्ज कर सकती है। और आप अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसमें 25,000 रुपये तक चार्ज कर सकती है, क्योंकि आपने लापरवाही की है। 4, 5, 6 दिन, 7 दिन आपने लगा दी। लेकिन 7 दिन के बाद अगर आप बैंक को इंटीमेट करते हैं आपकी नॉलेज में आने के बाद, तो उसमें फिर जरूरी नहीं कि बैंक आपसे क्या चार्ज करे क्या ना करे। उसके लिए सिंपल सा ये नियम है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका पैसा है वो बैंक की ही जिम्मेदारी है और बैंक ने ही वापस करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर तरह का कानून, हर तरह की लायबिलिटी, हर तरह की चीज कि आपके पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूशन को है जिस भरोसे पर आपने उसको जमा कराया है। तो ये आज का जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके साथ कभी भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो कि आपने नहीं की, वो पैसा आपको पूरा एज इट इज बैंक रिफंड करेगा। कानूनन रूप से आप पूरी तरह उसको वापस लेने के हकदार हो। ये डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।